हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक इट इंग्लिश 2.0। आज इस वीडियो में टेंस के रूल सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल आज करने वाले हैं। ठीक है। रूल्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूल्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूल नंबर 1, this tense is used to express universal truth, daily routine, facts, and habitual action. Means this tense is used to express universal truth, daily routine, facts, and habitual action. अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का कंसेप्ट है। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है सिंगुलर है, जो फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म सोच सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है? तो यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ का। दूसरा डेली रूटीन, जैसे सी गोज टू स्कूल at 6:30 AM। ये इनका डेली रूटीन है, और ये डेली रूटीन सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। थर्ड, ये आपका डेली रूटीन का एग्जांपल है, और वो यूज किस टेंस का यूज किया गया है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज फॉर एक्सप्रेसिंग डेली रूटीन। फैक्ट्स, water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। ये फैक्ट्स है। वाटर जो पानी है कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। ये फैक्ट्स है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मीन्स जो आप एवरी डे करते हैं, जो वर्क, जो कार्य आप एवरी डे अपने हैबिट में बनाए हुए हैं, उसको हम लोग उस हैबिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस जब कहते हैं, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, पहचान है। चलिए, हैबिचुअल एक्शन। आई टेक टी इन द मॉर्निंग। आई टेक टी इन द मॉर्निंग। तो जो आई टेक इन टी इन द मॉर्निंग, सो हैबिचुअल एक्शन। ओके, we use first form of the verb because I have already made you understand that I always take first form of the verb and you also take first form of the verb. Okay, my dear student. तो ये आपका शो क्या कर रहा है, ये सेंटेंस हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। मीन्स जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है किस किस कंडीशन में यूज करते हैं, ये हम लोग आज सीख रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ, सर्वव्यापी सत्य को दर्शाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए यूज करते हैं। डेली रूटीन को, फैक्ट्स को, तथ्य को, एंड हैबिचुअल एक्शन। नेक्स्ट रूल हम लोग समझते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है इस प्रकार, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस conditional sentences in subordinate clause. In subordinate clause. In subordinate clause. Let's see the structure of these conditional sentences. So simple present tense is used in subordinate clause in conditional sentences. Conditional sentences means शर्त सूचकीय वाक्य इन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज किया जाता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्लॉज की कंसेप्ट है ना। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज किए जाते हैं, और इसके बाद जो सेकंड क्लॉज है ये है प्रिंसिपल क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, ये प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इनके ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इनके अपने मीनिंग को
क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का अपना मीनिंग होता है, इनके मीनिंग क्लियर होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज है। ये आपका क्लॉज का कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, जब इस टाइप के देखते हैं कि ये इफ जो है, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इस प्रिंसिपल क्लॉज में आपको विल, शैल, कैन, मे, मस्ट का यूज होना चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं ना? ठीक है, बहुत अच्छा। तो इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी भी कंजंक्शन के बाद कंडीशनल सेंटेंस में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख गया तो आपको विल, शैल, कैन, मे, मस्ट का यूज होना चाहिए प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल। If you work hard, you may pass in the examination. If you work hard, you may pass in the examination. Let's see the explanation of this sentence. See, if के बाद subject you है, इसके बाद आने वाला जो verb है V1 verb है, क्योंकि you always take first form of the verb, and next जो नेक्स्ट क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, और प्रिंसिपल क्लॉज में मे का यूज किया गया है। मे क्या है? ये सारा विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब है, ठीक है। मॉडल जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो मे यूज करना है, न कि माइट यूज करना है, क्योंकि माइट भी ये आपका एक मॉडल वर्ब है। जब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में चलेंगे तो वहां पर माइट का यूज होगा, कब? जब इधर सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं जब इनके सामने प्रश्न आते हैं कि मे यूज होगा कि माइट यूज होगा। तो मे कब यूज होगा, कब माइट यूज होगा? जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो मे यूज होगा, जब सिंपल पास्ट टेंस होगा तो माइट का यूज होगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है इस रूल से, इसलिए बहुत सावधान रहेंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन पेपर के दौरान, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। यदि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता और इधर माइट का यूज किया जाता तो सेंटेंस इनकरेक्ट होता, ठीक है। इनके इस रूल से कैसे प्रश्न आते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बहुत अच्छे से। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।